लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4.0 के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल लॉकडाउन के तीसरे चरण में मुरादनगर नगर पालिका परिषद की सफाई को लेकर कैसी हैं तैयारियां और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुरादनगर की अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान जी। मैम, लॉकडाउन के पहले चरण से लगातार तीसरा चरण आ गया है। मुरादनगर नगर पालिका परिषद किस तरीके से कोशिश करती आ रही है पहले चरण में, और तीसरे चरण में क्या तैयारियां हैं? तीसरे चरण के लिए हमारा तो अभी भी मुरादनगर में 3 हॉटस्पॉट्स हैं, ईदगाह बस्ती, सक्को वाली गली और कोरोना का कोविड लेवल 1 हॉस्पिटल। तो इसलिए हम तो अभी भी अपने आप को रेड जोन में मानते हुए वही सब प्रक्रिया का दोहराव जारी रखे हुए हैं, जैसे सैनिटाइजेशन करना। इसके साथ साथ हम लोगों ने आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए नालों की गहन सफाई का भी एक अभियान चला दिया है। जनता में जागरूकता के लिए रोड पेंटिंग्स करा दी हैं। नए कार्यों में एक ये भी कार्य किया है और नगर पालिका का दफ्तर भी लॉकडाउन 4 में जनता के लिए किस प्रकार से वर्क करेगा, इस पे भी हम एक कार्य कर रहे हैं। इस पे भी वर्क चालू। अगर बात की जाए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक हथियार कहा जाता है सैनिटाइजर, जिसकी काफी डिमांड होती है। किसी वार्ड में ना हो तो सभासद हंगामा करने लगते हैं। क्या मुरादनगर नगर पालिका परिषद तीसरे चरण में भी लगातार सैनिटाइज करा रहा है या कहीं दिक्कतें आ रही हैं? अब सैनिटाइजेशन तो हमारे यहाँ प्रॉपर चल रहा है और जो भी वार्ड मेंबर अपना कहते हैं हम उसको सैनिटाइजेशन के लिए अपना स्प्रे टैंकर अवेलेबल करा देते हैं। सैनिटाइजर की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमें नगर निगम से भी, नगर आयुक्त सर के सहयोग से भी बहुत सैनिटाइजर प्राप्त हुआ है, तो जिसकी वजह से सैनिटाइजेशन में कहीं भी कोई इशू नहीं है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है। जो क्वारंटाइन वार्ड्स है उनका भी, हॉस्पिटल का भी और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों का भी। सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है। मुरादनगर नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों को लेकर नगर पालिका परिषद क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारे कर्मचारियों ने बहुत हिम्मत और मेहनत के साथ बहुत अच्छा कार्य अंजाम दिया। अपने क्षेत्र में भी दिया है, क्षेत्र के बाहर ITS डेंटल कॉलेज, सोंदा में आशा जीवन हॉस्पिटल, यहां तक हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो कर्मचारियों को जब हमारी पालिका बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी तो उनको बाकायदा सम्मानित किया जाएगा। कुछ नकद धनराशि की भी प्रक्रिया बोर्ड में अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उनको PPE किट, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान, हॉस्पिटल में कार्य करने वाले कर्मचारियों का चेकअप, कोविड चेकअप, ये इसका हम विशेष ख्याल रख रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए मुरादनगर में बनाए गए आश्रय स्थल में किस तरीके से खाने पीने की व्यवस्था की गई है? नगर पालिका में अपना एक रैन बसेरा था, उसमें स्वेच्छा से पहले से ही 10 प्रवासी मजदूर रुके हुए थे। उनको खाने पीने की व्यवस्था हम लोग पहले NGO के माध्यम से उपलब्ध करा रहे थे। इधर करीब 2 तारीख के आसपास से हमारे पास 22 लेबर जो हमें SO मुरादनगर के और तहसीलदार के निर्देश पे रखने पड़ गए, तो उनके खाने पीने के लिए NGO ने मना किया, तो हमने अपनी पालिका की एक रसोई प्राइमरी स्कूल का किचन खुलवाकर चालू करी है। उनको भोजन की व्यवस्था वहीं से करा रहे हैं। प्रवासियों को भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और ना उनको शिकायत होने देंगे। तो देख सकते हैं, ये थी मुरादनगर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान, जिन्होंने बताया कि लगभग मुरादनगर को अभी तक भी सैनिटाइज किया जा रहा है और जहां से भी सभासदों की शिकायतें आती है उस एरिया को भी सैनिटाइज कराया जा सकता है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, जो पूरे देश में मजदूर आज दर बदर भटक रहे हैं, मुरादनगर में चंपा देवी आश्रय स्थल बनाया गया है, जहां पर मजदूरों के खाने पीने की नगर पालिका परिषद ने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रखी है। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।